वेलकम फ्रेंड्स, बी योर ओन डॉक्टर सीरीज। बहुत बार मेरे यूट्यूब चैनल्स में पेशेंट्स पूछते हैं कि आप मेडिसिन बताएं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इन केसेस में हेल्प करती है। हालांकि मैंने अपने पास्ट के वीडियोस में ये सब बातें अलग अलग लेवल्स पे बताई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बालों के केस में हेयर ग्रोथ प्रोड्यूस करती है, गंजापन बढ़ता हुआ तो उसको रिकवर करती है। और अगर आप एलोपेशिया एरिएटा नाम की बीमारी से सफ़र करते हैं या आपको टेलोजेनिक फ्लूवाई में तेजी से बाल झड़ रहे हैं और आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब नॉर्मल मेल एंड फीमेल हेयर लॉस से सफ़र करने वाले हैं, तो ये उसको रिटार्ड करेगी, स्टेबलाइज। मेडिसिन आपको जो हेल्प कर सकती है उनके बारे में बताऊंगा। ये आपको किसी भी वीडियोस में खुल के कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा और आपको डॉक्टर सत्संगी से मिलती है। तो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, बनता है कि आप इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें लगे कि आप इसको देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं। और कॉमन है, इसको हम एलोपेशिया डिफ्यूजा फीमेल्स में और मेल्स में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। और कभी कभी दोनों ही केसेस में ये दोनों मिक्स भी होती हैं, जिनको हम कैसे कहते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ एलोपेशिया डिफ्यूजा। कभी कभी पेशेंट्स में चकत्ते आते हैं और बाल सरके और दाढ़ी में मेल्स में बाल खत्म होने लगते हैं, उसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा बार्बी या एलोपेशिया एरिएटा स्कैल्प। सो ये जो ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन है एलोपेशिया एरिएटा में भी शुरुआत में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल पार्ट जैसे मैंने बताया था वो अवॉइड नहीं होना चाहिए, उसमें तो डॉक्टर्स की ही जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज द डिस्क्लेमर ऑल्सो। सो नोटेड डाउन फॉर अ फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस 3 कैटेगरी ऑफ मेडिसिन फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में, एक बायोकेमिक सॉल्ट है, एक होम्योपैथिक डाइल्यूशन है और तीसरा मदर टिंचर्स है, जिनको आप इंटरनली भी ले सकते हो, लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। और चौथा पार्ट विटामिन से और एसेंशियल ऑयल से, जिनको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं बालों के स्कैल्प के बेहतराई के लिए। फॉर फीमेल्स अगर हम कैटेगरीज देखें तो 3 कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन आपके लिए इंडिकेटेड होती है। वन इज कॉल्ड बायोकेमिक सॉल्ट्स, सबसे सेफ है, इनको हम फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं 2 या 3 महीने में। इनको आपके ऊपर असर करने में लगभग 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। दूसरी कैटेगरी हुई डाइल्यूशंस। डाइल्यूशंस मेजर होम्योपैथी थेरापेटिक्स होती है। एक्चुअली में इनको हम पेशेंट के केस थेरापेटिक्स से उसकी केस हिस्ट्री के ऊपर सिमिलिमम फीचर्स पे इंडिविजुअल लेवल पे सिलेक्ट करके इनफ्रीक्वेंट रेपिटेशंस में देते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ ऐसी ड्रग्स लेकर आया हूँ प्री क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मेरे अपने एक्सपीरियंस वाले नुस्खे में से है। डाइल्यूशंस में सीपिया, पस्टिला, लैकोपोडियम, थूजा, कॉलोफाइलम, फ्लोरिक एसिड या एसिडम फ्लोरिक 30, इसके अलावा 20/30 जो कि कॉमन है मेल फीमेल दोनों में, इनको आप नोट कर लें। इनमें से कौन सी मेडिसिन आप रेगुलर रिपीट कर सकते हैं अगर आप 35 और 65 के बीच में, और अगर आप मेनोपास की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो रहा, हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओडी है, तो उस केस में कॉलोफैलम को आप फ्रीक्वेंटली 30 में रिपीट कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज ईच मंथ। सीपिया 30 उन केसेस में 2 या 3 दिन रिपीट कर सकते हैं। पस्टिला 30 आप एक साथ रिपीट ना करके उन दिन जिसमें आप ये दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, बचे हुए 15 दिन में, उसमें पस्टिला आप दिन में 2 बार लगभग 3 दिन या 4 दिन रिपीट कर सकते हैं। ऐसी कुछ केसेस होते हैं जिनमें लैकोपोडियम और थूजा रिपीट की जा सकती है। इनको भी आप हफ्ते में 2 या 3 दिन में 2 बार ले सकते हैं, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके अच्छे इफेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डायग्नोस करें और तरीके से इनको लें। इसलिए मैंने आपको डोजिंग भी बताई है। सो सिर्फ मेडिसिन जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्कोलॉजी मतलब उसकी डोजिंग कैसे लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है, और डायग्नोसिस और क्या बायोमार्कर से वो तो इंपॉर्टेंट है। दैट्स आवर डिस्क्लेमर स्टैंड्स। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन कॉल्ड मदर टिंचर। मदर टिंचर्स में जो आपको नोट करना चाहिए उसमें अनिका मदर टिंचर, नंबर 2 इज कॉक्लेरिया, नंबर 3 इज एचिनेशिया, नंबर 4 इज थूजा मदर टिंचर, नंबर 5 इज सबल सैरोलेटा। ये जो 5 मदर टिंचर्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। लोकल एप्लीकेशन के रूप में आप स्प्रे के रूप में भी अपने गंजे एरिया पे लगा सकते हैं। देखिए, और इसके अलावा अगर कहीं कटा हुआ है या आपको एलर्जी है तो आपको ये जलन पैदा कर सकते हैं, तो आप कोई एरिया पे चेक कर लीजिए। दे आर स्टिल सेफर। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल की 10-12 बूंद आप लगभग 100 मिलीलीटर इन लिक्विड जो आपने 5 को मिलाकर बनाया उसमें डाल सकते हैं। कुछ एरिया पे चेक कर सकते हैं 2 या 3 दिन। अगर आपको सूट करती है तो हफ्ते में 3 या 4 बार हल्के हाथ से बालों पे। बायोकेमिक मेडिसिन जिनको आप रिपीट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम फॉर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस एंड मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज सैलिशिया 6x, नेट्राम्यूर 6x एंड कालीफॉस 6x। स्पेशली अगर फीमेल है, बच्चे हैं छोटे और स्ट्रेस है, या उसके प्रेगनेंसी के बाद बाल गिर रहे हैं,
या बड़ी फीमेल है वो वर्क करती है, मेनोपॉज के आसपास इरिटेबल है, तो उस केस में कालीफॉस 6 पैलेट्स दिन में 2 बार 3 या 4 महीने के लिए बनती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में भी पेन है, लोअर बैक में पेन है, विटामिन डी कम है, ऑस्टियोपोरोटिक आपके अंदर है चेंजेस, तो उसमें कैल्क्रिया फ्लोर 6x भी आप ऐड कर सकते हैं। 6x इज द बेस्ट इंडिकेशन। हालांकि 3x एंड 12x भी बहुत बार पेशेंट्स लेते हैं, बट 6x इज माई रिकमेंडेशन। बायोकेमिक सॉल्ट्स के साथ खासियत ये है फ्रेंड्स, बायोकेमिक सॉल्ट्स को आप रेगुलर ले सकते हैं लगभग 2 या 3 महीने तक। जैसा मैंने बताया कि सैलिशियस 6x, नेट्राम्यूल 6x, कालीफॉस 6x, ये तीनों ही बायोकेमिक के कॉम्बिनेशंस 4 पैलेट्स ईच आप लगभग 1 या 2 महीने या 3 महीने तक ले सकते हैं, जब तक कि एक्शन या रिस्पॉन्स सेट ना करे। दे आर सेफ फॉर यू। ये छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोई मेडिकल डायग्नोसिस ना हो, कोई रीजंस दूसरे ना हो इन बालों के गिरने के पीछे। नो, इसमें कैल्क्रिया फ्लोर ऐड की जा सकती है, स्पेशली फीमेल्स में जो कि ऑस्टियोपोरोटिक हैं, जो कि 45 प्लस हैं। तो इसमें दैट मीन्स ऑस्टियोपोरोटिक एक्टिविटीज कम होंगी, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, साथ में बालों का झड़ना भी ऐसी पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स में कम होता है। ये उनमें कॉलोफाइलम 30, थूजा 30, फ्लोरिक एसिडम 30, लाइकोपोडियम 30, नेट्राम्यूर 30, एट टाइम्स कैल्केरिया कार्ब 30। फीमेल्स जिनमें ईस्ट्रोजेनिक फैक्टर्स से हार्मोनल इश्यूज हैं, उनमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर थायराइड है तो उसमें हम थायराइडानम नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, उसको 30 में या 12 में या 6 में या 3x में भी हम ऐड कर सकते हैं। उसको भी 2 या 3 पैलेट्स दिन में 2 बार लगभग 2, 3 या 4 महीने हम दे सकते हैं। दे आर सेफ फॉर यू इफ योर थायराइड इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड एंड यूर केस ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। और अगर आप फीमेल हैं, पेरीमेनोपॉजल हैं या पीसीओडी की केस है या पोस्ट प्रेगनेंसी है, तो उसमें कॉलोफाइलम 30 15 दिन महीने में देना गुणकारी होता है, स्पेशली हेयर लॉस के लिए भी और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए भी। डिस्क्लेमर यही है कि जितनी भी मेडिसिन ये क्लिनिकल थेरापेटिक्स के अंतर्गत पेशेंट के केस सिमिलिमम या उसके इंडिविजुअल केस थेरापेटिक्स पे मेडिसिन इंडिकेटेड होती हैं। मैंने ये पैथोग्नोमिक या क्लिनिकल सिमिलिमम आपको उठाकर दिया है, सेफ है, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये 10 में से 6 केसेस में आपको हेल्प करेगी, प्रोवाइडेड आपने विटामिन डी, विटामिन सी, ई अच्छे ढंग से स्टीयर अप किया है, कोई मेडिकल रीजंस नहीं है, कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है। Take a good diet, take the biomarkers. If you're not disease, you're not a diabetes patient, you're not a hypothyroidism patient, you're a healthy male and you have a male or female and you're having a hair loss, तो ये मेडिसिन फीमेल के केस में, ये बायोकेमिक सॉल्ट्स दोनों के केसेस में इंडिकेटेड होते हैं और आपकी हेल्प करेंगे। इनको कैसे लेना मैंने पोस्टोलॉजी पे थोड़ा सा आपको बताया है और कौन सी दवाइयाँ वो बताया, आप नोट करिए। डिस्क्लेमर, सिंस होम्योपैथी इज अ सेफर ऑप्शन, सो यू कैन ट्राई एट होम। इफ इन केस यू रिक्वायर हेल्प फर्दर फॉर द ट्रीटमेंट, you can speak on these numbers and connect with us online or in OPD itself. So friends, I'm sure कि ये जो टॉपिक मैंने आप कवर किया, स्पेशली फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का, आप सबके लिए सदुपयोगी तो हो गई और बहुत यूजफुल होगा। आप इसको शेयर जरूर करें। वेट एंड वॉच, मैं अगला टॉपिक मेल पैटर्न हेयर लॉस और टॉपिक वेरी सून इन द नेक्स्ट 3 or 4 days। देखिए, कहीं भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इनके कारण आपके बाल उग जाएंगे। डिस्क्लेमर यही कि आप टेक केयर ऑफ इट। ऐसा ना हो कि आप इनको यूज करें और फिर आपको लगे अरे आपके बाल गिर रहे हैं। सो डोंट क्रिप ऑन दीज थिंग्स। मेडिकल ट्रीटमेंट रिमेन्स विद मेडिकल डॉक्टर, बट दीज आर द मेडिसिन विच मे हेल्प यू।